और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ ने मतदान के आंकड़ों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया और चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा है, रियल टाइम से संशोधित आंकड़ों की वृद्धि पर यह सवाल उन्होंने खड़ा किया है। आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि चौंकाने वाली है, ये लिख रहे हैं कमलनाथ। चुनाव आयोग बताए वोटिंग के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों आया है। तो देखिए, जो बाद में जो आंकड़े अपडेटेड जो आंकड़े आए हैं उनको लेकर अब कमलनाथ सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वोटिंग के आंकड़ों में जो अंतर जो है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि क्यों हुई, चौंकाने वाली है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। चुनाव आयोग बताए वोटिंग के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है। रियल टाइम से संशोधित आंकड़ों की वृद्धि पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देश में चले लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक का जो है लगभग 1 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। वो लिख रहे हैं कि रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों में इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व और चौंकाने वाली है। चलिए सुनते हैं। और उसके बाद 1,07,00,000 वोट बढ़ा करके बता रहा है। निश्चित तौर पर शंका की सुई चुनाव आयोग पर जाती है। 11 दिन तक लेट करने का कारण क्या है, जबकि शाम तक एग्जिट पोल, आज एग्जिट पोलिंग मालूम चल जाता है कितना हुआ। दूसरे दिन एग्जिट फिगर आ जाता है। कहीं कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो, कहीं कोई डाटा आने में कमी हो तो दूसरे दिन तक आ जाती है। और तकनीकी के इस दौर में जब हम एडवांस होते जा रहे हैं, जब 11-11 दिन चुनाव आयोग को आंकड़े जारी करने में लगता है समय, निश्चित तौर पर यह बताता है कि या तो चुनाव आयोग की ढील है या चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं है। और इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। क्या कमलनाथ जी को सवाल जवाब भारत निर्वाचन आयोग से करना है, उनके अधिकारी या आयुक्त जवाब देंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का यह लगातार प्रयास रहा है कि ईवीएम मशीन, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की बुरी तरह से हार 2024 के लोकसभा चुनाव में हो रही है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले अवनीश जी आपके पास आऊँगा। ये बताइए कि आप कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं और अब तो चुनाव आयोग पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, बात ईवीएम पर सवाल खड़े करने की अगर है तो जब भी हम सवाल खड़े करते हैं तो भाजपा कहती है कि कांग्रेस पाषाण युग में ले जाना चाहती। हम जब बैलेट पेपर की बात करते हैं वो कहती देखिए ईवीएम कितनी अच्छी है कि 12 बजे तक नतीजे जाते हैं, तुरंत नतीजे आते हैं, फास्ट है, डिजिटल युग का जमाना है। अच्छी बात है भैया, अगर ऐसी बात है तो 11 दिन क्यों लग गए इनको आंकड़े घोषित। देखिए, आप आज तक के इतिहास में 10 से 11 दिन आपको लग रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं तो होता ये था 24 घंटे में चुनाव आयोग अपने आंकड़े घोषित कर देता था। और वो भी सबसे बड़ी बात, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि। हमेशा से देखा गया है 0.1%, 1%, 1.5% यही वृद्धि होती थी। जब भैया आप कह रहे हो कि आप तो डिजिटल युग में हो और उसके बाद आप 6% की वृद्धि कर लो, 1 करोड़ वोट आपके बढ़ रहे हैं 10 दिन के बाद, आप मुझे जवाब दें, चुनाव आयोग जवाब दे कि ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में बंद हो चुकी थी, ईवीएम चलकर बाहर आई या खुद ये चलकर अंदर गए स्ट्रांग रूम में भाजपा के लोग या चुनाव आयोग के लोग, जिससे कि इतने सारे वोट बढ़ गए। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खड़े नहीं कर रहे हैं, सवाल अपने आप ही चुनाव आयोग के आंकड़े खड़े कर रहे हैं। और खुद जो भाजपा बाद में उस पर लीपापोती कर रही है, उनकी इस तरह की जो बयान। ठीक है अवनीश जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। हितेश जी भी हमारे साथ है। हितेश जी, डिजिटल युग है, 11 दिन लगते हैं, वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम बाहर आई या फिर आप ईवीएम के अंदर तक गए? देखिए, अभी तो फिलहाल चुनाव चल रहा है और अभी हमको मालूम है फाइनल राउंड बाकी है। इसके बावजूद भी इसको आप समझिए कि लगभग 100 करोड़ वोटर हैं। यदि हम देखें, मतलब लगभग 96.88, मतलब राउंड फिगर माइनस लगभग 100 करोड़ के आसपास देश में वोटर होते हैं। और यदि इसको परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 100 करोड़ का 1% और वोटों का अंतर यदि कैलकुलेट करके करेक्ट किया चुनाव आयोग ने, तो उनके पास अपना डेटा है, अपने पास उसके तथ्य हैं। आप उनके तथ्यों को, यदि आपके पास तथ्य हैं कि वो गलत है तो चुनौती दीजिए। केवल मुंह खुला करने से क्या हो जाएगा अवाक रहने से, नंबर 1। नंबर 2,
देखिए ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ईवीएम के अलावा वोट कितने होते हैं। जैसे जो पोस्टल बैलेट होते हैं 80+ वालों के जो वोट्स हैं जो घर से लिए जाते हैं, ये लगभग 3 करोड़ वोट हैं। ये तो मैनुअली इकट्ठे किए जाते हैं ना, जैसा कमलनाथ जी चाहते हैं। फिर उसके बाद जो रीपोलिंग जिन बूथों पर होती है उसका आंकड़ा अलग आता है। जैसे आपको ध्यान हो, बैतूल में 4 जगह पर रीपोलिंग की गई थी, आपको याद होगा, हमारे यहाँ ही हुआ था ये। तो पोलिंग के बाद नेक्स्ट डे पोलिंग हुई थी उसकी। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस रहते हैं, और आप केवल एक ट्वीट करके। और एक चीज और मैं बता दूं ललित भाई आपको, कमलनाथ जी बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल यहाँ के जो लोग यूज करते हैं वो सब वामपंथी 1-2 लोग हैं। वो 2 ट्वीट तो कर रहे हैं, एक जयंती का करते हैं और एक आध ट्वीट ऐसा कर देते हैं। मतलब कमलनाथ जी खुद बहुत इनएक्टिव हैं। और दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता इस ट्वीट के पीछे उन्होंने कोई बुद्धि लगाई है। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से पता है, अनिल जी को भी पता है ये ट्वीट कर कौन रहा है। बिल्कुल और ये हितेश जी निश्चित तौर ट्वीट हो रहे हैं, कमलनाथ जी का नाम तो इसमें नाहक बदनाम किया जा रहा है। निश्चित ही हितेश जी, जैसे कि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार तो आ ही रहा है, कांग्रेस भी, और जैसे कि आपने कहा कि अगर आपको खुलकर बोलना है तो अदालत में जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही। हितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।